हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। तो यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हमारा जो काव्य खंड है स्टार्ट हो चुका है, यानी कि काव्यांजलि को हमने शुरू कर लिया है। आपकी जो हिंदी की बुक है, और हिंदी की बुक में ही अलग अलग भाग है। गद्य गरिमा यानी कि गद्य पाठ हमने जो पढ़ा था वो गद्य गरिमा था। अब हम काव्य भाग पढ़ रहे हैं तो वो काव्यांजलि है। उसके बाद अलग अलग और भी पाठ है, हम देख लेंगे। तो काव्यांजलि का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, और हमारे लास्ट वीक का जो लास्ट डे था, यानी कि गुरुवार को हमने, डेट मुझे याद नहीं है, तो गुरुवार को हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था और साथ में पाठ परिचय भी पढ़ा था। आज हम यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई कविता है पवन दूतिका, उसका अध्ययन करेंगे। और बच्चों, पवन दूतिका है, बहुत ही अच्छी कविता है। पवन दूतिका यानी कि पवन को एक मैसेंजर बना के भेजा जा रहा है, क्योंकि राधा जी है यहाँ गोकुल में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण की याद में तड़प रही है। और श्री कृष्ण है जो मथुरा चले गए हैं, भाई अपने निवास स्थान पर चले गए हैं। तो वहाँ जाने के लिए अब तड़प रही थी, वो कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा विरह वेदना में जल रही थी। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया गया है पूरी कविता में, संपूर्ण कविता में। छोटे छोटे पद्यांशों को देखिए तो टोटल 26 पद्यांश आपके, और अगर हम उनको एक एक मतलब बढ़ा लेते हैं तो 13 पद्यांश आते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी पद्यांशों में 26 पद्यांशों में शुरू से लेके और अंत तक वियोग श्रृंगार का ही यहाँ विचार किया गया है। वियोग श्रृंगार का रस यहाँ आपको चारों तरफ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस क्यों है? क्योंकि श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो प्रेम होता है। तो राधा जो है, वो राधा जी है जो कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन कहाँ है भाई? वो बहुत दूर है, कृष्ण उनसे बहुत दूर है, तो वियोग श्रृंगार हो गया। अगर वो कृष्ण के पास होती तो वहां संयोग श्रृंगार होता। मैंने आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया था, अगर आपने और भी क्लास ली हो तो उसमें भी आपको पता चला होगा। तो यहाँ हम वियोग श्रृंगार यानी कि विप्रलंब श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पवन दूतिका है जो क्या होता है कि राधा जी ऐसे ही अनमने से मन से या दुखी अवस्था में अपने कक्ष में बैठी हुई है, और एकदम से पवन आती है। पवन कौन है भाई? हवा। हवा आती है और उनके शरीर को झकझोर देती है। तो वो हवा से कहती है, भाई मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, तुम मुझे क्यों दुखी कर रही हो? तो जब हवा बहती हुई सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उन्हें लगता है कि हवा जो है यानी कि पवन जो है मेरा एक काम जरूर कर सकती है। तो पवन से अनुरोध करती है कि क्या तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाओगी और मेरा संदेशा उन तक पहुंचाओगी क्या? तो जब पहुंचाने का कार्य जब पवन ये करती है तो उन्हें सारी चीजें समझाती है। राधा जी पवन से कहती है कि देखिए, जब तुम यहाँ से निकलोगी तो तुम्हारे सामने कैसा एक सुंदर दृश्य आएगा, मधुवन आएगा, या गोकुल भूमि सॉरी ब्रज भूमि आएगी, साथ में फिर मथुरा आएगा। मथुरा में जब तुम जाओगे और वहां पर बड़े बड़े मंदिर होंगे, मंदिर में काले काले घनश्याम जैसे बादलों जैसे और नीले रंग की जैसे जो तुम्हें दिखाई देंगे, वो मेरे आराध्य श्री कृष्ण है, तो उनके पास मेरा संदेशा लेकर जाना। ऐसे करके पूरी कहानी नुमा चलेगा। तो हमारी पवन दूतिका को शुरू कर देते हैं। भाई क्या पवन दूतिका में राधा जी है जो पवन दूतिका के साथ में पवन दूतिका के माध्यम से क्या संदेश भेजना चाहती है। तो बच्चों देखिए, आपको ये बहुत बड़ा पद्यांश लग रहा है, लेकिन ये है पद्यांश नंबर आपका 1 और ये है पद्यांश नंबर 2। हम दोनों को साथ साथ करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, सीधी सरल भाषा लिखी गई है। हम इसका काव्य सौंदर्य भी करेंगे, तो काव्य सौंदर्य को भी अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि इसमें काव्य सौंदर्य आपको लिखना क्या है। और वैसे देखा जाए तो सभी का पूरी कविता का काव्य सौंदर्य एक जैसा, ये थोड़ा थोड़ा आपको अलग सा लगेगा। बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन पे पुष्प स्नग्ध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़े से शब्दार्थ लिख लेती हूँ। खिन्ना, खिन्ना का मतलब दुखी, यक एक दिवस, दिवस यानी दिन, ये है यानी घर, मैं अकेली, आके आंसू दृग आंखों, आंख हो जाएगा, युगल दोनों, मैं से धरा को भिगोते धरती को, आए धीरे इस सदन, सदन यानी कि घर, पुष्प संगध को ले, संगध को यानी कि सुगंध को ले, फूलों की सुगंध को लेकर,
प्रातः वाली सुपवन, अच्छी पवन, बहुत अच्छी जो हवा होती है वो भी। काल वातायन, वातायन का मतलब होता है खिड़कियां, खिड़कियां, ठीक है। संतापों को विपुल बढ़ाता, संतापों यानी कि दुख या पीड़ा, दुख या पीड़ा को विपुल यानी कि और अधिक, और अधिक बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोले सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती हो, तू भी क्या है कलुषित, कलुषित का मतलब तू भी क्या ऐसी दुष्ट हो गई है, काल की क्रूरता से तू भी दुष्ट हो गई है कि जो मुझे सता रही है। तो यहाँ देखिए कि राधिका है अपने घर में एक दिन अकेली बैठी हुई थी, दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी, आंखें आंसू, और उनके जो आंसू, दोनों आंखों में आंसू बह रहे थे, और आंसू इतने बह रहे थे कि धरती भी भिगो रही थी। मतलब धरती भी, जहां पर वो बैठी थी वो वाला जो एरिया था वो भी पूरा भीग गया था, इतने आंसू उनके गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, अब जो हवा है वो फूलों की सुगंध को लेकर इस घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से, कि सुबह सुबह जो हवा, जब मॉर्निंग टाइम में जब भी हवा चलती है आप सभी को पता होगा, और जब फूलों की सुगंध के साथ में वो हवा धीमी धीमी भीनी भीनी सी महकी महकी सुगंध लेकर आती है तो कितनी अच्छी होती है। अच्छी तो थी, हवा बुरी नहीं थी, लेकिन चूंकि राधिका जी बहुत दुखी थी, तो वो जो दुखी थी इसलिए वो अच्छी हवा भी उनको चोट की जैसी लग रही थी, उनको पीड़ा देने वाली लग रही थी। इसलिए वो कह रही है कि प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की अच्छी हवा इसी काल इसी समय खिड़कियों से जो आई है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब अपनी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ गई थे, राधिका जी की जो पीड़ा है, जो बेचैनी थी, वो और ज्यादा दुखी, वो और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। किसकी वजह से? हवा की वजह से, क्योंकि भीनी भीनी जो खुशबू आई है उस खुशबू से उनके प्रियतम श्री कृष्ण उनको और ज्यादा याद आने लग गए, तो वो ज्यादा पीड़ित होने लग गई। इसलिए संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, जब उनकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई थी तो उसको देखकर जो राधिका जी है वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। किससे भाई? किससे बोली? हवा से बोली, पवन से। पवन से वो धीरे से बोलती है श्रीमती राधिका, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती होगे, हे प्यारी प्रातः काल की इतनी भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध वाली पवन, तुम मुझे क्यों सता रही हो? तुम मेरे यहाँ क्यों आई हो? मैं तो पहले से ही दुखी हूँ। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या समय ने जो मेरे साथ खेल खेला है, समय जो मेरे साथ, समय जो मुझे दुखी कर रहा है, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित होकर आई है, गंदी होकर आई है और मैली होकर और मुझे भी सताने के लिए आ गई है क्या? ठीक है बच्चों, समझ में आया राधिका जी पवन को किस तरह से संबोधित कर रही है। ये है बच्चों हमारा ओवरऑल कविता का संदर्भ। ये एक ही संदर्भ चलेगा पूरी कविता में, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार मैंने यहाँ पर संदर्भ लिख दिया है। और ये इस कविता का भावार्थ आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे, कविता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, यानी कि पद्यांश से रिलेटेड हम वही भी करवाएंगे, पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो भी करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दुतिका शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। ये आपने लिख लिया। ये आपका संदर्भ, हर कविता हर पद के अंतर्गत यही संदर्भ आएगा। संदर्भ एक तरह का एड्रेस होता है जो ये बताता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई और इसके रचयिता कौन है। बस संदर्भ का मतलब यही होता है। अब प्रसंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो संदर्भ मेरा एक ही है। अगर आपको बार बार लिखना हो तो यही आपको रिपीट करना होगा बार बार, मैंने हर पेज पर इसे रिपीट नहीं किया है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रसंग, जो पहले हमने 2 पैराग्राफ पढ़े उसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया है। फटकार का मतलब क्या होता है भाई? डांटना। क्या होता है? डांटना, यानी उन्हें डांटा गया है कि राधिका जी है वो पवन को डांट रही है कि तुम क्यों मेरे घर में आई हो खिड़कियों से होकर, तुम तो मेरे और दुख को बढ़ा रही हो, है ना, तुम क्यों आई हो भाई। तो राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है, इसलिए वो उस पवन को फटकार लगाकर और डांटती है, ठीक है। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। तो कवि कहता है, कवि कौन है भाई? यहाँ पर आपको याद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि
एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से, रोशनदान होते हैं ना वो जो खिड़कियां होती है छोटी छोटी, रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधिका को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इसे वह पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है? भाई तुम भी कृष्ण की भांति मुझे और पीड़ा क्यों दे रही हो गया बच्चों अच्छे से क्लियर? तो अब बच्चों हम यहाँ करेंगे, मैंने यहाँ एक स्लाइड नहीं ली है, किसके लिए भाई? काव्य सौंदर्य के लिए। तो मुझे काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। इस पंक्ति का तो पहला आ जाएगा सबसे पहले तो यहां हम भाव पक्ष लिख देते हैं और यहां आ जाएगा हमारा कला पक्ष। कला पक्ष नीचे लिख देते हैं ना, क्या पता लंबी लंबी लाइनें हो तो नहीं लिख पाएंगे, फिर पहले भाव पक्ष लिख देते हैं कि राधा जी के विरह वेदना का वर्णन किया है। ठीक है, साथ ही पवन की सुगंध का भी, सुगंध को बताया है। ये तो हो गया। अब आता है हमारा कला पक्ष। तो कला पक्ष में आप लिखोगे वियोग श्रृंगार का वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा साहित्यिक खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग है। तीसरी है प्रबंधात्मक रचना, प्रबंधात्मक रचना। ठीक है, तो यह आपको लिखना है भाव पक्ष और कला पक्ष में। अब इससे मिलता जुलता ही है, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है भाई, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार भी है या भाई छंद भी है या रस। रस तो आपको पता है वियोग श्रृंगार पूरा चलेगा, वहां तक ही वियोग श्रृंगार चलेगा, लेकिन साथ में वियोग श्रृंगार के साथ में खड़ी बोली, प्रबंधात्मक रचना, ये तो आपके फिक्स है। अब आपको लगता है कि अलंकार भी है, इसमें छंद भी है, तो आपको वो भी लिखना है। ठीक है, एक चौथा नंबर है, क्योंकि हवा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मतलब लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि वियोग श्रृंगार का प्रयोग है, साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक रचना है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पदांश की तरफ। तो दूसरे पदांश में भी दो पदांश है बच्चों, एक नहीं है। एक ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, ये हो गया हमारा तीसरा, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा चौथा। देख लीजिए डबल डबल हो रहे हैं और आप अर्थ आपका वही आएगा, प्रसंग आपको वही लिखना है। ठीक है, मेरे प्यार नव जलद, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। अब देखिए, जब पवन आ जाती है तो राधा जी अब सोचती है कि मैं पवन को ही दूतिका बना के भेज देती हूँ, पवन के माध्यम से ही मेरा अपने संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेज देती हूँ। तो जब वे पवन दूतिका से यानी कि पवन से क्या कह रही है कि मेरे प्यारे नव जलद, जलद यानी कि बादल, नव नए,
से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नए बादलों जैसे नेत्र वाले यानी कि मेरे जो नेत्र है बादलों के समान है, जाके मेरे कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे, कौन है भाई मेरे प्यारे? कृष्ण। अब पवन से कह रही है कि मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण है वो कैसे है? बादलों के समान नेत्र वाले हैं, उनकी जो आंखें है वो कैसी है? बादलों जैसी गहरी और श्याम वर्ण की उनकी आंखें हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, उनसे कहना कि अब वे ये कह रही है कि मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण है वो कंज बादलों जैसे नेत्र वाले हैं, घन जैसे नेत्र वाले हैं, और वे कह रहे थे कि मैं मधुबन जाऊंगा और वहां से वापस आ जाऊंगा। तुम जाके आए ना मधुबन से तुम वापस आए नहीं हो, और न तुमने किसी प्रकार का संदेशा भेजा है, न तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण ने, न तो वे वापस आए हैं लौटकर, और न उन्होंने किसी प्रकार का संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, कि मैं रो रो के प्रिय के विरह के कारण, विरह का मतलब क्या होता है? दूरी, यानी कि उनसे जुदाई से मैं अपने प्रियतम से अलग हूं, और अलग होने के कारण मैं रो रही हूं, और रो रो कर जो मेरी विरह वेदना है वो यहाँ पर विरह वेदना के कारण मैं बावली हो रही हूँ। बावली का मतलब क्या होता है? पागल हो रही हूँ। मैं विरह वेदना के कारण पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, कि हे पवन, मेरी ये जो विरह वेदना की जो कथा है, जिससे मैं पीड़ित हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, विरह वेदना में जल रही हूँ, ये सारी की सारी कथा जाकर तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जा और उन्हें सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू, अब बोल रही है, अब राधा जी कह रहे हैं कि तू मेरी जो कथा है वो श्री कृष्ण को सुना देना, ठीक है। अब वे कह रही है, अब यहां से शुरू होता है कि जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ेगी, जैसे ही तू मेरा घर छोड़ेगी, अब रास्ते के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या मार्ग पड़ेगा। राधा जी निशानियां बता रही है कि कहाँ कहाँ पर तुम्हें रुकना है, और क्या क्या रास्ते में कौन कौन सी जगह आएगी, उन जगहों पर तुम्हें क्या करना है, और उसके बाद तुम्हें मथुरा पहुंचना है। तो मथुरा का रास्ता बता रही है कि मथुरा तुम्हें कैसे जाना है। तो यहाँ पर तो बता दिया कि मेरे जो प्यारे हैं श्री कृष्ण, उनकी जो आंखें हैं वो बादलों के समान गहरी और सांवली है। वे कह रहे थे कि मैं मधुबन में जाकर वापस जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन न तो वे आए हैं और न उन्होंने किसी प्रकार का संदेशा भेजा है जिससे मेरी विरह व्यथा को थोड़ी सी शांति मिले। मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय के से जुदाई जो मेरी हो रही है, प्रिय मुझसे दूर चले गए हैं, श्री कृष्ण मुझसे दूर चले गए, इसलिए मैं पागल हो रही हूँ, और मैं रो रो के उनसे पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सारी जो कथा है तू एक बार जाके श्री कृष्ण को कहना। जो ही मेरा भवन तज यानी कि छोड़े तू अल्प आगे बढ़ेगी, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ेगी। जैसे ही मेरा घर छोड़कर, भवन यानी कि घर, जैसे ही तू मेरा घर छोड़ेगी और थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। मंजू यानी कि सुंदर कुंजे मिलेगी, बहुत सारे बगीचे मिलेंगे, सुंदर शोभावान स्थान मिलेंगे तुम्हें। कि जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ोगी और घर छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें शोभा वाली यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली और सुख प्रदान करने वाली अधिकांश मंजू कुंजे, सुंदर सुंदर कुंज लताएं मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, कि प्यारी छाया मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे, कि वहां की जो छाया है वो अपने मीठे स्वर से तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हें वहां रुकने के लिए कहेगी, लेकिन तुम रुकना मत। वे जो वहां पर थोड़ा सा मेरे घर से आगे बढ़ोगी, पवन से कह रही है कि हे पवन, तुम थोड़ा सा मेरे घर से आगे बढ़ोगी और वहां पर जो छाया, बहुत सारी जो लताएं है, वहां की जो शोभा है, वहां का जो उपवन है बहुत अच्छा है, और उस उपवन की जो छाया है वो छाया तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी, तुम्हें मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लख महान विश्राम लेना, मेरा दुख लख यानी कि मेरा दुख लेके और वहां विश्राम करने तुम मत बैठ जाना, आराम करने के लिए मत बैठ जाना। तुम्हें मैंने एक काम दिया है, वह तुम्हें पूरा करना है। मेरा जो संदेशा है मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। मेरी जो विरह व्यथा है, मैं जो दुखी हो रही हूँ, मेरे दुख की कथा जो है, मेरे विरह व्यथा की जो कथा है, वो संदेशा लेकर तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाना है और उन्हें सुनाना है कि तुम्हारी जो राधिका है वो तुम्हारे लिए व्याकुल हो रही है। तो इस बीच में अगर तुम रास्ते में कहीं जाती हो, तुम्हें छाया मिलती है, छाया तुम्हें बुलाती है, तो तुम आराम करने मत बैठ जाना, तुम मेरा संदेशा लेकर श्री कृष्ण के पास जाना।
तो बच्चों हमारा संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूती का मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा को, सुषमा का मतलब क्या होता है, सुंदरता, ठीक है, सुंदरता का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कह रही है कि तुम वहां प्रभावित मत हो जाना, उससे मोहित मत हो जाना। तो पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधिका कहती है कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन यानी मधुबन, मधुबन किसको बोलते हैं, ब्रज के वन को बोलते हैं, ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए हैं और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा ही भेजा है। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना, अवगत यानी कि बताना, ठीक है। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए कहती है कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी सुख प्रदान करने वाली कुंजी मिलेगी। वहां की शीतल छाया एवं जल प्रवाह, पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियां तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां विश्राम करने मत लग जाना, विश्राम करने मत बैठ जाना, आराम करने मत बैठ जाना। आगे देखिए, अब चलते हैं हमारा तीसरा, लेकिन तीसरा नहीं है, अभी तक हमने 4 कर लिए हैं, तो यहाँ आ जाता है 1 2 3 4, यह आता है हमारा 5वां और 1 2 3 4 ये आता है हमारा 6ठा। आपकी बुक में है उस अकॉर्डिंग बताया मैंने, ये 5वां पदांश है और ये 6ठा पदांश है। तो अब कर लेते हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होगा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सगुंदों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। अब देखिए यहाँ पर जो है राधिका जी पवन से कह रही है कि तुम जब जाओगी तो मार्ग में बहुत सारी शोभायमान स्थान मिलेंगे और उन शोभायमान स्थान यानी कि सुंदर सुंदर स्थानों से तुम आकर्षित मत हो जाना, क्योंकि तुम्हें मेरा दिया हुआ कार्य है वो पूरा करना है और उसे पूरा करके ही दम लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर राधिका जी पवन से क्या कह रही है, देखिए कि थोड़ा आगे सरस रव और का धाम सतपुष्प वाला एक बहुत बड़ा धाम मिलेगा जो सतपुष्प वाला है, वह बहुत बड़ा, 1 मिनट है ना, ठीक है, बहुत बड़ा आनंदित, हम इसे बोल सकते हैं आनंदित मिलेगा, आनंदित करने वाला, आनंदित करने वाला एक धाम मिलेगा। धाम का मतलब एक बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। यहाँ बात की जा रही है वृंदावन की, बात की जा रही है। वृंदावन को क्या कहा जाता है, धाम कहा जाता है। तो ये कौन सा है, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन को धाम कहा जाता है। और राधा जी क्यों वृंदावन को धाम कहती है, क्योंकि कृष्ण के साथ उन्होंने जो समय बिताया था वो वृंदावन में बिताया था, तो उनके लिए वो काफी पूजनीय है, इसलिए वो उसे धाम कहती है। तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहां पर थोड़ा आगे जाओगी तो आनंदित एक सतपुष्प वाला मतलब सैकड़ों पुष्पों वाला, वहां पर सैकड़ों तरह के पुष्प है। सतपुष्प वाला यानी कि सैकड़ों प्रकार के पुष्पों वाला, सैकड़ों प्रकार के पुष्पों वाला एक स्थान मिलेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे बहुत द्रुम, लतावान, लताओं से अच्छे अच्छे, द्रुम यानी पेड़, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़, लताएं और सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली पेड़ और लताएं वहां पर मिलेगी। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ये जो वृंदा विपिन है, वृंदावन का जो जंगल है, वन है, वो मन को मुग्ध करने वाला मिलेगा। मुग्धकारी कौन होता है, मुग्ध करने वाला या आकर्षित करने वाला या आकर्षित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह मान न होना,
तुम इस जंगल से आना और जाना भी, लेकिन मोहित मत हो जाना, लेकिन आकर्षित न हो जाना, आकर्षित न हो जाना। भले तुम आते समय भी जाओ, आते समय भी तुम यहां से आओगी और जाते समय भी तुम जा रही हो, लेकिन आते जाते तुम इस वृंदावन की सुंदरता से तुम मोहित मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ, पथ यानी कि रास्ते, जाते जाते अगर पथ में क्लांत, क्लांत का मतलब क्या होता है? थका हुआ, थका हुआ कोई दिखावे, अगर रास्ते में कोई तुम्हें थका हुआ दिखे तो जाके सन्निकट यानी कि पास में, पास में उसके क्लांतियों को मिटाना, थकान को मिटाना, थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे हवा करके गात उत्ताप खोना, उसकी जो अशांति है उसको खोना। सुगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, और अपनी सुगंधों से जो श्रमित जन है, जो भी मेहनती लोग हैं, वहां पर राहगीर है, उनको सभी को हर्षित बनाना यानी कि खुशनुमा बना देना। तो इसको अब अच्छे से कर लेते हैं कि अब राधा जी किसको कह रही? भाई पवन को कह रही है कि तुम जब यहाँ से निकलोगी तो बहुत, यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जब तुम यहाँ से निकलोगी, थोड़ा आगे बढ़ोगी तो थोड़ा आगे जाओगी, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला स्थान मिलेगा, बहुत ही सरस मिलेगा, वहां पर आनंदित होने वाला समय है, और आनंदित ऐसा स्थान मिलेगा जो सैकड़ों पुष्पों से आच्छादित है। वहां पे सैकड़ों पुष्प भरे हुए हैं, सैकड़ों पुष्पों से भरा हुआ एक धाम मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े पेड़, और लतावान सौंदर्यशाली, और जो लताएं है वो भी सौंदर्यशाली है। तो ऐसा स्थान मिलेगा, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और वृंदावन का जो जंगल है, वृंदावन की बात की जा रही है, वृंदावन धाम की बात की जा रही है, वृंदावन का जो जंगल है वो मन को मुग्ध करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह मान न होना, भले तुम आते हुए जाते हुए आना जाना, लेकिन इस जंगल से तुम मोहित ना होना। जाते जाते अब बोल रहे हैं कि अगर रास्ते में जाते जाते रास्ते में कहीं तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति मिल जाता है तो जाके पास में उसकी अपनी हवा के द्वारा उसकी थकान मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उपाप करना, धीरे 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 उसको धीरे धीरे हवा का झोंका देना, सुगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और जो भी वहां मजदूर है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को हर्ष यानी कि खुश सुख प्रदान करना। ठीक है, तो प्रसंग है हमारा प्रस्तुत पद्यांश में राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाले मनोरम स्थलों और दृश्यों से अवगत कराती हुई उसे उनसे मोहित न होने किंतु दुखियों की कष्ट दूर करने की सीख देती है। ये सब पवन को कह रही है, हवा को कह रही है। तो राधा मथुरा जा रही दूती से कहती है कि यहाँ से तनिक, तनिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा, यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा। सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियां के साथ तरह तरह के सुंदर वृक्ष लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना। ठीक है, पहला है हमारा ये। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि राधा दूती से आगे कहती है कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना और फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके दुख संताप को मिटा देना, साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना, हर्षित कर देना। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? क्या है भाई, राधा जी पवन दूतिका को सीख दे रही है, यानी कि शिक्षा दे रही है कि कैसे तुम्हें यहाँ से निकलकर, मधुबन से निकलकर और मथुरा तक जाना है, और मधुबन से और मथुरा के रास्ते क्या क्या चीजें मिलेगी, वो कौन कौन से स्थान मिलेंगे, उन सभी स्थानों के बारे में राधिका जी है जो पवन दूतिका को बता रही है। और पवन दूतिका ध्यान से सुन रही है, देख लीजिए, यानी कि पवन दूतिका का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। पवन दूतिका को एक दूती बताया गया है, यानी कि एक मैसेंजर बताया गया है, जो संदेश वाहिका होती है वो बताया गया है। तो पवन क्या, हवा कभी संदेश वाहिका होती है क्या बच्चों? तो क्या किया गया है यहाँ पर? मानवीकरण किया गया। तो हम काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं एक बार, छोटा छोटा यहाँ पर ही लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ जगह मिलेगी ना वहीं पर। तो सबसे पहले तो वियोग श्रृंगार रस, खड़ी बोली भाषा,
फिर आता है यहाँ पर प्रबंधात्मक रचना, फिर आता है 5वां मानवीकरण अलंकार। अब एक चीज और देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, अब एक चीज और देखनी है कि कहीं 2 या 2 से अधिक एक एक वर्ण धीरे धीरे, जैसे ये धीरे धीरे आया है, ये क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अच्छे अच्छे आ गए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही शब्द 2 बार आया है, मुग्धकारी मिलेगा, यहाँ पर अनुप्रास आ गया है, ठीक है। क्लांत कोई दिखावे, अनुप्रास आ गया है, उसकी क्लांतियों को मिटाना नहीं है, यहाँ पर ये सब नहीं है, ठीक है। चलो, तो कौन कौन सा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है? 6ठे नंबर में अनुप्रास अलंकार, हमें थोड़ा सा खुद को भी देखना पड़ेगा। 7वें नंबर पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, बोलते हैं ना, बार बार, धीरे धीरे, चलते चलते, हंसते हंसते, अच्छे अच्छे, है ना, ऐसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? ये तो सारा है हमारा कला पक्ष। अब यहां पर लिखते हैं अलग सा हम राधा जी पवन को सीख दे रही है। ठीक है, क्या आ गया? राधा जी पवन को सीख दे रही है कि कहाँ जाना भाई, मथुरा जाना और कैसे जाना है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा अगला भाग। तो अगला चौथा है, तो अभी तक हमारे कितने 6 हो गए हैं। अब ये हो गया हमारा 7वां और ये हो गया हमारा 8वां। ठीक है, ये 7वां और ये 8वां। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशिला किसे कहते हैं? शर्मीली, शर्मीली। पथिक महिला राहगीर, राहगीर महिला जो कहीं दृष्टि आए, दिखाई दे, दिखाई दे। होने देना विकृत वसना, होने देना विकृत वसना। विकृत का मतलब क्या होता है? खराब, और वसना का मतलब कपड़ा या कपड़े। तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। गोद ले यानी कि गोद में, गोद में श्रांति, श्रांति यानी कि क्लांति, उसकी थकान को खोना, मिटा देना, मिटा देना। होठों की और कमल, मुख की म्लान लाए मिटाना। म्लान लाए, म्लान लाए का मतलब क्या होता है? जितनी भी उसकी थकावट है, थकावट वो सभी मिटा देना। कोई क्लांता कृषक, कोई क्लांता कृषक यानी कि थका हुआ, थका हुआ किसान, थका हुआ किसान। ललना खेत में जो दिखाई दे। ललना, ललना किसान या फिर कोई ललना यानी कि सुंदर। ललना का मतलब स्त्री, ललना का मतलब क्या होता है? स्त्री। या तो किसान दिखाई दे या कोई स्त्री दिखाई दे खेत में। धीरे धीरे परस, परस यानी कि पास। उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को मिटाना। धीरे धीरे कौन सा आ गया भाई? पुनरुक्ति। ठीक है, अभी कर लेते। जाता कोई जलद यदि व्योम में, जलद यानी कि बादल, अगर व्योम में, आकाश में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त, तपती हुई, धूप से तपती हुई भूतांगना, धरती को, धरती को। बहुत सरल है ना, ज्यादा शब्दार्थ भी नहीं है, बरबर के भी नहीं है। हमने श्रमित, श्रमित का मतलब क्या होता है? वहां पर काम करने वाले, मजदूर, काम करने वाली। ठीक है, अब पढ़ते देखिए। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो पवन दुतिका से राधिका जी कह रही है कि हे पवन दुतिका, अगर तुम रास्ते में जा रही हो और वहां पर कोई महिला लज्जाशील है यानी कि शर्म से सकुची हुई है और वह तुम्हें अगर दिखाई देती है,
होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो तुम अपनी हवा के द्वारा उसके वस्त्रों को विकृत ना होने देना, ऊंचे ना होने देना, खराब ना होने देना, तुम अपनी हवा के दायरे को संकुचित करके रखना। यानी कि अगर कोई लज्जाशिला संकुचित यानी कि कोई संकुचित महिला है, काफी संकोच के साथ में अगर वो जा रही है या बैठी हुई है, तो तुम अपने हवा के माध्यम से उसके कपड़ों को विकृत न होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, अगर वो तुमको थोड़ी सी भी थकी हुई लग रही है तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। होठों की ओ कमल मुख, कमल मुख कमल के समान मुख वाली, कमल के समान मुख वाली। यहां पर आ गया है बच्चों हमारा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, क्योंकि उपमेय, ये जो उपमान है ये क्या है, जिससे तुलना की जाती, किससे तुलना की जाती है, उपमान से। यानी कि कमल हमारा क्या है, विशेषण, और मुख क्या है हमारा विशेष्य। कमल क्या है हमारा उपमान और मुख क्या है हमारा उपमेय। तो उपमेय को जब उपमान मान लिया जाता है या उपमान को उपमेय पर आरोपित किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो कमल के समान मुख वाली जो महिला है उसकी थकावट को मिटाना। होठों की ओर उसके होठों की कंपन और कमल के समान मुख वाली उसकी थकावट को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, अगर कोई थकी हुई किसान महिला, किसान स्त्री खेत में अगर तुम्हें दिखाई दे, यहाँ पर महिलाओं की बात की जा रही है, इन दोनों पैराग्राफ में केवल और केवल महिलाओं की बात की जा रही है। पहले सभी दूसरे पथिकों की बात की जा रही थी, अब केवल और केवल थकी हुई महिलाओं की बात की जा रही है। तो वह कह रहे हैं कि अगर कोई क्लांता कृषक ललना, कोई थकी हुई किसान महिला खेत में अगर तुम्हें दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे हवा करके और उसके समीप जाकर उसकी थकावट को तुम मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर तुम्हें कोई दिखाई दे कि आसमान में कोई बादल जा रहा है तो फिर उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगनाओं को, और उसे लाकर, ये जो भूतांगना है, भूतांगना यानी कि धरती पर निवास करने वाली जो महिलाएं हैं, उनको धीरे धीरे यहाँ पर बादलों को लाकर उनके ऊपर छाया करना, क्योंकि ये तपती हुई धरती पर काम कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको अच्छे से? तो राधा पवन को दूती का बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए कहती है कि उसे मार्ग में मिले पथिकों का उपकार करते हुए जाने की प्रेरणा देती है। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता हो रही है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम इसकी व्याख्या। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि ये पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई देती है तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को भी दूर कर देना। राधा पवन से यह भी कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उसकी उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना और उसे आराम प्रदान करना और उसे आराम पहुंचाना। ठीक है बच्चों, और यहाँ करते हैं हम इसका काव्य सौंदर्य। आपका कला पक्ष है सेम आएगा, आपकी खड़ी बोली, प्रबंधात्मक रचना, ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस, मानवीकरण, रूपक अलंकार, एक जगह रूपक आया है आप सभी को पता है। ठीक है, अब आ गया हमारा यहाँ पर भाव पक्ष। राधिका जी की दया दृष्टि को बताया गया है, ठीक है, ठीक है, और
महिलाओं के प्रति उदारता व्यक्त की है। ठीक है, यह है व्यक्त कि महिलाओं के प्रति उन्होंने पवन को काफी उदार रहने के लिए कहा है। हो गया बच्चों। अब चलते हैं, हमारा यहाँ पर ये आ जाता है 8 हो गए थे, 1 2 3 4, ये 9 और ये हो गया हमारा 10। तो जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि अगर तुम जाते जाते, पुनरुक्ति प्रकाश आ गया, पहुंच मथुरा धाम में, अगर मथुरा धाम में तुम उत्सुका होकर जाती हो, वहां पर न्यारी शोभा, न्यारी यानी कि बिल्कुल ही अलग, शोभा यानी सुंदरता, वर नगर की देखना, मुग्ध होना, वर नगर यानी कि मेरे प्रियतम के नगर की, प्रियतम के नगर की सुंदरता को देखना और मुग्ध होना। तू होवेगी चकित यानी कि चौंक जाएगी, चौंक जाएगी, लख के मेरू से मंदिरों को, इन सभी मंदिरों को जब तुम ध्यान देके और देखोगी तो तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, आभा वाले यानी कि चमक वाले, चमक वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से यानी कि ऐसे लग रहे हैं दूसरे सूर्य के समान लग रहे हैं। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो आभा वाले जो कलश है मंदिरों के ऊपर रखे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं, इतने चमकीले और ऐसे लग रहे हैं जैसे दूसरा सूर्य उदय हो गया है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और देखो पूजा के समय मथुरा में जितने भी मंदिर हैं उनके बीच में जाना, तुम इन मंदिरों के बीच में जाना। नाना वादो, अनेक वाद्य यंत्रों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वाद्य यंत्रों में जब अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजेंगे तब तुम अपनी पवन के द्वारा जो स्वर है उस स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और कीमा लेके क्या लोगी, क्या लेके रुचिर, रुचिर यानी कि जो अच्छे लगने वाले, अच्छे लगने वाले, तरु यानी पेड़, पेड़ के शब्दकारी फलों को, वे जो शब्दकारी फल है कुछ जिनके नाम होते हैं उन नाम वाले फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर लय के साथ में मुग्ध होकर तुम इनको बजाना। ठीक है बच्चों, यह आता है हमारा प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहां के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रही है कि मथुरा जाएगी जब तुम्हें क्या करना है। तो कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती है कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, वहां पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगी, यानी कि तुम आकर्षित, तुम्हारी इच्छा हो जाएगी कि मैं उन सभी सुंदरता को देखूं। किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, तुम ऐसे मत कहना कि भाई मैं उन मंदिरों को नहीं देखना चाहती हूँ, तुम अपनी उत्सुकता को रोकना मत, तुम उत्सुक होकर उन मंदिरों को देखने जाना, उसकी भव्य शोभा को देखने जाना, अपितु बल्कि नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध भी होना। अब इतनी देर से राधिका कह रही है कि भाई अगर तुम रास्ते में तुम्हें कोई शोभायमान दृश्य दिखाई देता है तो मुग्ध होकर वहां मत खड़ी हो जाना, क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है? मथुरा। अब रास्ते में थे इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम मुग्ध मत होना। अब जब पवन को कह रही है कि जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो तुम उसकी सुंदरता से मुग्ध होने से मत बचना, तुम पूरी तरह से वहां उनसे आकर्षित हो जाना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगी। विस्मित का मतलब क्या है? आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित यानी कि चौंकती रह जाओगी। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, और उस पर्वत से भी बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगी। राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्यों की आवाज में आवाज मिलाकर उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना।
ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर काव्य सौंदर्य करना है। तो काव्य सौंदर्य के लिए मुझे एक स्लाइड की और आवश्यकता होगी। 1 मिनट और लूँगी मैं आपका, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह नहीं है और जगह नहीं होने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ। तो ये है हमारा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आ जाता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में आएगा हमारा कि राधिका जी स्वयं मथुरा के सौंदर्य पर मुग्ध है, तभी तो वह इतना अच्छे से वर्णन कर पा रही है कि भाई पवन को क्या क्या करना है। दूसरा है पवन दूतिका को मुग्ध होने की आज्ञा दे रही है, क्योंकि आज्ञा भी तो दे रही है ना, वह दे रही है। अब आ जाता है हमारा यहाँ कला पक्ष। तो कला पक्ष में लिखेंगे हम खड़ी बोली, दूसरा लिखेंगे खड़ी बोली भाषा, ठीक है, दूसरा लिखेंगे प्रबंधात्मक रचना, तीसरा लिखेंगे यहाँ पर हम मानवीकरण, चौथा लिखेंगे वियोग श्रृंगार, पांचवा लिखेंगे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि हमने देखा था। ठीक है, तो ये है हमारा काव्य सौंदर्य। तो हो गए बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर देखिए कितने 10 पद टोटल कर लिए हैं। 5 यहाँ है, लेकिन मैंने नंबर भी लगाया है कौन कौन से, तो 10 पदांशों की सब प्रसंग व्याख्या कर ली है। और जो संदर्भ है आपका एज यूजुअल सभी में एक जैसा रहेगा, संदर्भ चेंज नहीं होता है, प्रसंग चेंज होता है। साथ में हमने काव्य सौंदर्य भी लिखा है। तो आज की क्लास बच्चों इतनी थी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, यानी कि कल फिर मिलते हैं। आगे वाले जो भी जितने पदांश कोशिश करेंगे कि कल के कल पूरे हो जाए, अन्यथा फिर हमें अगली क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है। यूपी बोर्ड में ऐसा ही है कि जितने भी चैप्टर है बहुत बड़े बड़े चैप्टर, तो उनको पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा, तो समय आपको देना होगा। और आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, मैं बहुत निराश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लास में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। तो थैंक यू सो मच, बाय।